अस्सलाम वालेकुम। मैं शाजिया निखर, लेक्चरर ज़ूलॉजी, BJR गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। आज हम इखराजी मादे और उनका इखराज पढ़ेंगे। सबसे पहले अमले इखराज किसे कहेंगे? अमले इखराज यानी नाइट्रोजनी और दूसरे नाकारा मादों का जिस्म से खारिज कर देना अमले इखराज कहलाता है। नाइट्रोजनी मादों और दूसरे नाकारा मादों का जिस्म से निकाल देना या खारिज कर देना अमले इखराज कहलाता है। इस अमले इखराज में सबसे अहम अज़्वु गुर्दे होते हैं। हैवानात में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के तहव्वुल से अमोनिया तैयार होता है। ये अमोनिया एक जहरीला मादा होता है, इसीलिए इस अमोनिया का जिस्म से खारिज कर देना इंतहाई जरूरी होता है। आबी जानवर नुफूस के जरिए या जिस्मी सतह के जरिए या गलफड़ों के जरिए इस अमोनिया का इखराज करते हैं। तो ऐसे जानदार जो अमोनिया का इखराज करते हैं इखराजी मादे की शक्ल में, उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। बाज हैवानात में ये अमोनिया यूरिया में तब्दील हो जाता है। जिगर में अमोनिया यूरिया में तब्दील हो जाता है। CO2 के साथ अमोनिया तामुल करता है और यूरिया तैयार करता है। इस साइकिल को ऑरेंथाइन साइकिल कहा जाता है। यहाँ से तैयार शुदा यूरिया दौरानी खून के जरिए गुर्दे में जाते हैं। गुर्दे में जाने के बाद वहां पर अमले तख्तीर इंजेज़ाब का अमल होता है और फिर यूरिया की शक्ल में नाकारा मादों का इखराज अमल में आता है। तो ऐसी जानदार जिनमें यूरिया इखराजी मादा होता है उन्हें यूरियोटेलिक हैवानात कहा जाता है। परिंदों में इखराजी मादा यूरिक तुरशा होता है। तो यूरिक तुरशा अमोनिया यूरिक तुरशे में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे परिंदों को, ऐसे हैवानात को जो यूरिक तुरशा खारिज करते हैं इखराजी मादे की शक्ल में, उन्हें यूरिकोटेलिक हैवानात कहा जाएगा। मछलियां अमोनोटेलिक होती हैं, लेकिन इन गज़रूफी मछलियां जो होती हैं, कार्टिलिजिनस फिशेस जिसे कहते हैं, इन मछलियों की बाफ्तों में यूरिया मौजूद होता है। ये यूरिया जो होता है ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड जो होता है एक नामियाती सिमा, इसकी वजह से प्रोटीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड जो होता है इन मछलियों में, ये जिस्म को, प्रोटीन को यूरिया की नुकसानदा असरात से महफूज रखता है। गज़रूफी मछलियों में ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड होता है जो एक नामियाती सालिमा है। ये जिस्म की प्रोटीन को यूरिया के नुकसानदा असरात से महफूज रखता है। मछलियां अमोनोटेलिक होती हैं। मछलियां दो किस्म की हैं, कार्टिलिजिनस फिशेस या गज़रूफी मछलियां, बोनी फिशेस या हड्डीदार मछलियां। तो हड्डीदार मछलियां जो होती हैं ये अमोनोटेलिक होती हैं और गज़रूफी मछलियां जो होती हैं ये यूरियोटेलिक होती हैं। ये यूरेमिया कहा जाता है। फ़िक्रियों को उनके इखराज के तरीके की बुनियाद पर अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म में मुनक़सिम किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अमोनोटेलिज्म क्या है। अमोनिया का अहम नाइट्रोजनी इखराजी मादे की शक्ल में इखराज अमोनोटेलिज्म कहलाता है। अमोनोटेलिज्म नाइट्रोजनी मादा जो इखराजी मादा है वो अमोनिया की शक्ल में खारिज होगा तो उस अमल को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। ये अमोनिया किस तरह तैयार होता है? ये अमोनिया अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन से तैयार होता है। अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन से अमोनिया तैयार होता है। अमाइनो एसिड के अमोनिया जो तैयार होता है अमाइनो एसिड के डीअमाइनेशन से तैयार होता है। डीअमाइनेशन में क्या होता है?
کہ جو अमीनो ग्रुप होता है ये अमीनो एसिड से अलहदा हो जाता है और हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। इस तरह अमोनिया तैयार होता है। ये तैयार शुदा अमोनिया जो होती है निहायत जहरीली होती है और पानी में हल पजीर होती है, इसलिए इसका जिस्म से हल्के महलूल की शक्ल में जल्द इखराज होना चाहिए। इसीलिए अमोनोटेलिज्म आबी अनवा में निहायत आम होता है। हड्डीदार मछलियों में अमोनिया गलफड़ों के जरिए खारिज होता है। तो ऐसे जानवर जो अमोनिया का इखराज करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक जानवर कहा जाता है। इस तरह अमोनोटेलिक हैवानात किसे कहेंगे? जिनमें अमोनिया इखराजी मादे की शक्ल में खारिज होता है उन्हें अमोनोटेलिक हैवानात कहते हैं। अमोनोटेलिक हैवानात जैसे कि आबी जानवर यानी कि मछलियां अमोनोटेलिज्म का इजहार करती हैं। दूसरा हम देखेंगे यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म नाइट्रोजनी मादे यूरिया की शक्ल में जिन हैवानात में खारिज होते हैं उस अमल को यूरियोटेलिज्म कहते हैं और उन जानवरों को यूरियोटेलिक जानवर कहा जाता है। ये यूरिया जो होता है ये जिगर में तैयार होता है ऑरेंथाइन साइकिल के जरिए। जिगर में अमोनिया CO2 के साथ तामुल करके यूरिया तैयार करता है। ये तैयार शुदा यूरिया अमोनिया की बनिस्बत 1,00,000 मर्तबा कम जहरीला होता है, यानी अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है बनिस्बत यूरिया के। इस तरह इंसान में बेशतर जलथलियों में, केचुए और गजरूफी मछलियों में यूरिया इखराजी मादा होता है। ये यूरिया कुछ हैवानात में जखीरा अंदोजी की शक्ल में पाया जाता है, जैसे कि गजरूफी मछलियां। गजरूफी मछलियों में ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड पाया जाता है। ये ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड जो होता है ये यूरिया के नुकसानदा असरात से प्रोटीन को महफूज रखता है। तो ऐसे हैवानात जिनमें यूरिया इखराजी मादे की शक्ल में खारिज होता है उन्हें यूरियोटेलिक हैवानात कहा जाता है। ये यूरियोटेलिज्म की मिसाल है। ऐसे हैवानात जिनमें नाइट्रोजनी इखराजी मादा यूरिया की शक्ल में खारिज होता है उन हैवानात को यूरियोटेलिक हैवानात कहते हैं और इस अमल को यूरियोटेलिज्म कहते हैं। ये यूरिया कहाँ तैयार होता है? जिगर में अमोनिया से तैयार होता है। इस साइकिल को यानी कि यूरिया तैयार होने के अमल को या साइकिल को ऑरेंथाइन साइकिल कहा जाता है। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करके यूरिया तैयार करता है। ये यूरिया दौरानी खून के जरिए गुर्दों तक पहुंचाया जाता है। वहां पर अमले तख्तीर का अमल होता है और इखराज के लिए यूरिया यूरिन की शक्ल में तैयार किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यूरिकोटेलिज्म। यूरिक तुरशे का अहम नाइट्रोजनी मादे की शक्ल में खारिज होना यूरिकोटेलिज्म कहलाता है। यूरिक तुरशा अहम नाइट्रोजनी मादे की शक्ल में खारिज होता है। इस अमल को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। यूरिक तुरशा ट्रेकियाई ऑर्थोपोड्स के मालफीजी नालचों में तैयार होता है। ट्रेकियाई ऑर्थोपोड्स जैसे झिंगर के मालफीजी ट्यूबल्स में तैयार होता है। यूरिक तुरशा बनिस्बत यूरिया के कम जहरीला होता है और पानी में गैर हल पजीर होता है। ये पानी में गैर हल पजीर होता है, इसीलिए ये ठोस लेप या पैलेट्स की शक्ल में खारिज होता है। इसीलिए यहाँ पर पानी की निहायत कम या खलील मिकदार दरकार होती है। पानी की किल्लत में रहने वाले जानवरों के लिए ये बड़ा फायदेमंद होता है। यूरिकोटेलिज्म ये ज्यादातर ट्रेकियाई ऑर्थोपोड्स जैसे कि झिंगर जिनमें ट्रेकिया या हवाई नालियां पाई जाती हैं, जमीनी गोंगे, कई हवाम यानी रेंगने वाले हैवानात
और परिंद में नाइट्रोजनी नाकारा मादा यूरिक तुरशी की शक्ल में खारिज होता है और इन हैवानात को यूरिकोटेलिक हैवानात कहा जाता है। ये यूरिकोटेलिज्म की मिसाल है। यूरिकोटेलिज्म किसे कहेंगे? यूरिक तुरशी का अहम नाइट्रोजनी मादे की शक्ल में इखराज यूरिकोटेलिज्म कहलाता है। ये यूरिक एसिड कहाँ पर तैयार होता है? ऑर्थोपोड्स की मालफिजी नालचों में तैयार होता है। ऑर्थोपोड्स के मालफिजी नालचों में यूरिक तुरशा तैयार होता है, जिगर में तैयार होता है सोसमार के। ये यूरिक तुरशा ज्यादातर पैलेट्स की शक्ल में या निस्फ ठोस लेप की शक्ल में खारिज होता है। ये क्योंकि पानी में गैर हल पसीर होता है। पानी की खिल्लत में रहने वाले जानवरों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह ट्रेकियाई ऑर्थोपोड्स और कई परिंदों में यूरिक तुरशा नाइट्रोजनी नाकारा मादे की शक्ल में खारिज होता है, इसलिए ऐसे हैवानात को यूरिकोटेलिक हैवानात कहा जाता है। इखराजी आज़ा देखेंगे हम। वो आज़ा जो तहवुली नाकारा मादे बाहर खारिज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें इखराजी आज़ा कहते हैं। यानी नाकारा मादों को जिस्म से जो आज़ा बाहर खारिज करते हैं उन आज़ा को इखराजी आज़ा कहते हैं। तो हम यहाँ पर गैर फिक्रियों के कुछ इखराजी साख्तों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है अदना गर्दीना या प्रोटोनेफ्रीडियम। ये अदना गर्दीना या प्रोटोनेफ्रीडियम क्या होता है? ये बेशाख बंद नालचों का एक जाल होता है जिस पर खलवी इकाइयां बल्ब की शक्ल में लगी हुई होती है। इस बल्ब से हदवों का एक गुच्छा निकलता है जो नीचे नालचे में खुलता है। अदना गर्दीना बंद शाख बंद नालचों का बेशाख और बंद नालचों का एक जाल होता है। ये बल्ब्स की शक्ल में लगे होते हैं। इनसे हदबों का एक गुच्छा निकलता है जो नालचे में खुलता है। तो ये अदना गर्दीने किस में पाए जाते हैं? चपटे दूधिये, रोटीफेरस और बास एनेलिड्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये प्रोटोनेफ्रीडिया की साख दी गई है। इसमें देखिए खलवी इकाइयां जो हैं शोलानुमा खमखमे या फ्लेम बल्ब्स की शक्ल में लगे हुए हैं। इस फ्लेम बल्ब से हड्डों का एक गुच्छा निकल रहा है जो नालचे में खुलता है। तो ये अदना गर्दीने जो है ये इखराजी अज़ू है जो कि चपटे दूधिये, रोटीफेरस और बाज एनेलिड्स में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बाद गर्दीने। दूसरा इखराजी अज़ू है बाद गर्दीने या मेटानेफ्रीडिया। ये नलीदार इखराजी साख्ते हैं, यानी नली नुमा होती है जो क़री माए में डूबी हुई होती है। इन पर शीरियान का जाल लटा हुआ होता है। ये ज्यादातर केचुए में पाए जाते हैं। बाद गर्दीने नलीदार साख्ते हैं। ये क़री माए में डूबी हुई होती है। क़र किसे कहते हैं? हजमी नाली और जिस्मी दीवार के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो क़र कहलाता है। ये क़री माए में डूबी हुई होती है और इस पर शीरियानी जाल लपटा हुआ होता है। इसकी मिसाल है केचुआ। ये केचुआ मेटानेफ्रीडिया की मिसाल है। मेटानेफ्रीडिया इखराजी अज़ू पाया जाता है ज्यादातर एनेलिड्स यानी केचुए में। जैसे केचुए जो है ये एनेलिड्स होते हैं, इसमें इखराजी अज़ू कौन सा होता है? बाद गर्दीने या मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया ये नलीदार इखराजी साख्ते हैं जिनमें शीरियानी जाल लपटा हुआ होता है और ये क़री माए में डूबी हुई होती है। तो मेटानेफ्रीडिया केचुए में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मालफिजी नालचे या मालफिजियन ट्यूबल्स। ये मालफिजी नालचे गैर शाखदार नलीनुमा साख्ते हैं। हमने देखी थी अभी बाद गर्दीने नलीदार इखराजी साख्ते थी, लेकिन मालफिजी नालचे गैर शाखदार नलीनुमा साख्ते हैं जो हीमोलिम्फ में तीरते हुए पाई जाती है।
बाद गर्दनें क़ारी माए में डूबी हुई थी। यहाँ पर मालफीजी नालचे हीमोलिम्फ में तीरते हुए पाए जाते हैं और ये हजमी नाली में खुलते हैं। मालफीजी नालचे किस में पाए जाते हैं? हशरात में और ऑर्थोपोड्स में पाए जाते हैं। तो ये मालफीजी नालचे इखराजी अज़ू हैं जो कि हीमोलिम्फ में तीरते हुए पाए जाते हैं। ये गैर शाखदार नदीनुमा साख्त होती है। इस तरह मालफीजी नालचे ऑर्थोपोड्स जैसे झींगर में पाए जाते हैं। ये गैर शाखदार नलीनुमा साख्तें होती हैं जो हजमी नाली में खुलती है। मालफीजी नालचे इखराजी अज़ू है ऑर्थोपोड्स में। मिसाल झींगर। इसके बाद दूसरा इखराजी अज़ू है मुहासे या सब्ज़ हुदूद या एंटीनरी हुदूद। मुहासी, एंटीनरी या सब्ज़ हुदूद ये जोरदार साख्तें हैं। ये जोरदार साख्तें हैं जो छूनियों के कायदे पर वाक़ होती है। ये जोरदार साख्तें हैं जो छूनियों के कायदे पर वाक़ होती है और ये बाहर की जानिब खुलते हैं। ये साख्तें हीमोलिम्फ से फासिद मादे अख्ज़ करती हैं। ये ज़्यादातर क्रस्टेशियन में पाए जाते हैं। मुहासे या सब्ज़ हुदूद क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। मुहासे या सब्ज़ हुदूद इखराजी अज़ू है जो कि क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोल्हे की हुदूद या कॉक्सिल ग्लैंड्स। ये इखराजी साख्तें हैं जो आर्चनाइट्स या अनकबूत में वाक़ है। कोल्हे की हुदूद या कॉक्सिल ग्लैंड्स ये अनकबूत में वाक़ होती है। उसके बाद आखिरी इखराजी अज़ू देखेंगे हम गुर्दे। ये गुर्दे ज्यादातर मोलास्का में पाए जाते हैं। हम यहाँ पर गैर फिक्रियों की इखराजी साख्तें देख रहे हैं, तो गुर्दे गैर फिक्री मोलास्का में पाए जाते हैं। मोलास्का गैर फिक्री है, इसमें इखराजी अज़ू गुर्दे पाए जाते हैं। ये मुहासी हुदूद या एंटीनरी हुदूद या सब्ज़ हुदूद है। ये ज्यादातर क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। ये छूनियों के कायदे पर वाक़ होते हैं और बाहर की जानिब होते हैं। तो मुहासी हुदूद या सब्ज़ हुदूद क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। ये गुर्दे मोलास्का की मिसाल है। मोलास्का गैर फिक्रिये हैं, तो गैर फिक्रिये मोलास्का में इखराजी अज़ू गुर्दे पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इंसानी इखराजी निज़ाम। इंसानी इखराजी निज़ाम एक जोड़ गुर्दे यानी किडनीज, एक जोड़ हालिब यानी यूरिटर्स, एक मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर और मबाल या यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। इंसानी इखराजी निज़ाम एक जोड़ गुर्दे यानी किडनीज, एक जोड़ हालिब या यूरिटर्स, एक मसाना यूरिनरी ब्लैडर और मबाल यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। अब हम देखेंगे गुर्दे। ये गुर्दे सुर्खी माइल भूरे रंग के होते हैं। सेम की बीज की शक्ल की साख्तें होती हैं। गुर्दे सुर्खी माइल भूरे रंग के होते हैं। ये गुर्दे कहाँ मौजूद होते हैं? फिक्री सुतून के दोनों जानिब, आखिरी सदरी और तीसरे कमरी फिक्रे की सतहों के दरमियान बस सफाकी पोजीशन में होते हैं। आखिरी सदरी और तीसरे कमरी फिक्रे की सतहों के दरमियान बस सफाकी पोजीशन में ये गुर्दे मौजूद होते हैं। दायां गुर्दा बनिस्बत बाएं गुर्दे के किसी कदर नीचे होता है। जिगर की मौजूदगी की वजह से दायां गुर्दा बनिस्बत बाएं गुर्दे के किसी कदर नीचे होता है। इस गुर्दे की बैरूनी सतह जो होती है वो मुहद्दिब होती है और अंदरूनी सतह जो होती है उसमें गहरा खांचा होता है। इस गहरे खांचे को नाफ या हाइलम कहा जाता है। बैरूनी सतह मुहद्दिब होती है और अंदरूनी सतह पर गहरा खांचा होता है जिसे नाफ या हाइलम कहा जाता है। इस नाफ या हाइलम से गुर्दवी शीरियान और आसाब अंदर दाखिल होती है।
नाफ या हाइलम से गुर्दवी शीरियान और आसाब अंदर दाखिल होते हैं और गुर्दवी वरीद और हालिब बाहर निकलते हैं। गुर्दवी शीरियान अंदर दाखिल होती है और गुर्दवी वरीद बाहर निकलती है। गुर्दे के अतराफ में एक मजबूत रेशेई कैप्सूल होता है। ये रेशेई कैप्सूल अंदरूनी नाजुक सतह की हिफाजत करता है। पर हमने क्या देखी कि गुर्दे ये सुर्खी माइल भूरे रंग के सेम के बीच की शक्ल के होते हैं। गुर्दे की बैरूनी सतह जो होती है मुहद्दिब होती है और अंदरूनी सतह जो होती है गहरा खांचा होता है जिसे नाफ या हाइलम कहा जाता है। गुर्दे से गुर्दवी वरीद बाहर निकलती है, हालिब बाहर निकलता है। गुर्दवी शीरियान और आसाब गुर्दे के अंदर दाखिल होते हैं। गुर्दे के अतराफ में जो मजबूत कैप्सूल है उसे रेशेई कैप्सूल कहते हैं। ये रेशेई कैप्सूल क्या करता है? अंदरूनी नाजुक सतह की हिफाजत करता है। ये गुर्दे कहाँ पर मौजूद होते हैं? हमने अभी देखे थे कि गुर्दे फिक्री सुतून के दोनों जानिब आखिरी सदरी और तीसरे कमरी फिक्रों की सतहों के दरमियान में पस सफाकी पोजीशन में होते हैं। जिगर की मौजूदगी की वजह से दायां गुर्दा बनिस्बत बाएं गुर्दे के किसी कदर नीचे होता है। फिक्री सुतून के दोनों जानिब गुर्दे मौजूद होते हैं। यहाँ देखिए गुर्दे आखिरी सदरी और तीसरे कमरी फिक्रे की सतहों के दरमियान बस सफाकी पोजीशन में मौजूद है। आखिरी सदरी या थोरैसिक वर्टिब्रा और तीसरे कमरी लुम्बर वर्टिब्रा की सतहों के दरमियान में बस सफाकी पोजीशन में ये गुर्दे मौजूद है। दायां गुर्दा बनिस्बत बाएं गुर्दे के किसी कदर नीचे मौजूद होता है। यहाँ पर इंसान के गुर्दे की अगर तूली तराश देखी जाए तो दो वाज़ेह हिस्से दिखाई देंगे। गुर्दे का बैरूनी हिस्सा जो होगा वो खशरा या कॉर्टेक्स कहलाएगा। अंदरूनी हिस्सा जो होगा वो नखा या मेड्यूला कहलाएगा। गुर्दे की तूली तराश में दो ही दिखाई देंगे, बैरूनी खशरा या कॉर्टेक्स, अंदरूनी नखा या मेड्यूला कहलाएगा। नखा या मेड्यूला में कई मखरूती शक्ल की बाफ्तें पाई जाती हैं। मखरूती शक्ल की या कोन शेप की बाफ्तें होती हैं नखा में। इन बाफ्तों को गुर्दवी मखरूत या रिनल पिरामिड्स कहते हैं। मखरूती शक्ल की बाफ्तें जो नखा में मौजूद होती हैं उन्हें गुर्दवी मखरूत या रिनल पिरामिड्स कहते हैं। ये रिनल पिरामिड्स जो होते हैं खशरे के जो उभार होते हैं उनसे अलहदा होते हैं। खशरे के उभार को गुर्दवी कॉलम कहा जाता है। तो खशरे के उभार गुर्दवी कॉलम और गुर्दवी मखरूत एक दूसरे से अलहदा होते हैं। बैरूनी हिस्सा खशरा कहलाता है, अंदरूनी हिस्सा नखा कहलाता है। नखा में मखरूती शक्ल की बाफ्तें होती हैं जिन्हें गुर्दवी मखरूत कहा जाता है। ये गुर्दवी मखरूत गुर्दवी कॉलम से अलहदा होते हैं। गुर्दवी कॉलम क्या होते हैं? खशरे में जो उभार होते हैं उन्हें गुर्दवी कॉलम कहा जाता है। इस तरह यहाँ पे गुर्दवी मखरूत या रिनल पिरामिड्स किसे कहते हैं? नखा में मखरूती शक्ल की बाफ्तें होती हैं जिन्हें रिनल पिरामिड्स या गुर्दवी मखरूत कहा जाता है। ये गुर्दवी मखरूत गुर्दवी कॉलम से अलहदा होते हैं। मखरूत के कायदे की इब्तिदा कहाँ से होती है? खशरे और नखा के हाशिये के दरमियान से मखरूत की इब्तिदा होती है। गुर्दवी मखरूत कहाँ से शुरू होते हैं? खशरे और नखा के जो हाशिये होते हैं उनके दरमियान से गुर्दवी मखरूत शुरू होते हैं और इनका इख्तिताम गुर्दवी भटनियों पर होता है। गुर्दवी भटनियाँ किसे कहते हैं? ये गुर्दवी भटनियाँ अकमामे या प्याले नुमा उभार अकमामे जिसे कहते हैं उसमें खुलती है। ये अकमामे कासा बनाते हैं या पेल्विस बनाते हैं। ये पेल्विस हालिब बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखी कि मखरूत की इब्तिदा कहाँ से होती है? खशरे और नखा के दरमियान से होती है। इसका इख्तिताम कहाँ पर होता है? गुर्दवी भटनियों पर होता है। ये गुर्दवी भटनियाँ कहाँ पर खुलती है? अकमामे में खुलती है।
ये अकमा में पेल्विस तैयार करते हैं और पेल्विस आगे जाकर हालिब या यूरेटर में बढ़ते हैं। इस तरह मखरूद की इब्तिदा खशरे और नखा के हाशिए के दरमियान में होती है। मखरूद का इख्तिताम गुर्दवी बटनी पर होता है। गुर्दवी बटनियां अकमामे में खुलती है। अकमामे पेल्विस से तैयार होते हैं और पेल्विस आगे हालिब में बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हालिब या यूरेटस। ये यूरेटस मुहीन सफेद नालियां होती हैं जिनकी इब्तिदा गुर्दवी कासे से होती है। ये हालिब नीचे की जानिब बढ़कर मसाने में खुलते हैं। ये हालिब की दीवार पर उबूरी सरहलमा की अस्तरकारी होती है। हालिब सफेद नालियां होती हैं जिनकी इब्तिदा गुर्दवी कासे से होती है और ये हालिब नीचे की जानिब बढ़कर मसाने में खुलते हैं। हालिब जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पर सफेद नालियां हैं जो गुर्दवी कासे से निकल रही हैं। ये हालिब नीचे की जानिब मसाने में खुलते हैं। हालिब सफेद नालियां हैं जिनकी इब्तिदा गुर्दवी कासे से हो रही है। ये हालिब नीचे की जानिब बढ़कर मसाने में खुलते हैं। अब हम देखेंगे मसाना या यूरिनरी ब्लैडर। ये मसाना या यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ये जखीरा थैली होती है जो यूरिन को जमा करके रखती है। ये कहाँ मौजूद होती है? निचले शिकमी कहफे में वाक़ई होती है। इस मसाने की दीवार दबीस उजलाती, फैलने वाली और उबूरी सरहलमा से अस्तर की हुई होती है। मसाने की दीवार उजलाती, फैलने वाली, उबूरी सरहलमा से अस्तर की हुई होती है। मसाना जखीरा थैली है जो निचले शक्मी कहफे में वाक़ई होता है। मसाने की गर्दन कहाँ पर खुलती है? मबाल या यूरिथ्रा में खुलती है। इस मबाल या यूरिथ्रा पर एक अंदरूनी मबाल खुलबंधन होता है जो मुलायम उजलात से बना होता है और एक बैरूनी मबाल खुलबंधन होता है जो धारीदार उजलात से तैयार होता है। मबाल औरतों में मबहल के रोजन और मर्दों में कसीब में खुलता है। तो मबाल या गर्दन किसे कहते हैं? ये अंदरूनी मबाल खुलबंधन और बैरूनी मबाल खुलबंधन से तैयार होता है। मबाल में मसाना खुलता है। मसाना क्या है? जखीरा थैली है जो निचले शक्मी कहफे में वाक़ई होती है। मसाना जखीरा थैली है जो निचले शक्मी कहफे में वाक़ई होता है। ये मसाना मबाल या यूरिथ्रा में खुलता है। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल यहाँ पर है, गुर्दे में अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली शीरियान के नाम बताइए। गुर्दे में अंदर आने वाली शीरियान और बाहर जाने वाली शीरियान के नाम बताइए। तो गुर्दे में अंदर आने वाली शीरियान क्या है? दरांदा शीरियान है। और गुर्दे में बाहर जाने वाली शीरियान कौन सी है? बरांदा शीरियान। अंदर आने वाली दर आंदा शीरियान और बाहर जाने वाली बर आंदा शीरियान होती है। अब यहाँ पर सवाल है कि जमीनी जानवर आम तौर पर यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन अमोनोटेलिक नहीं होते। क्यों? जमीनी जानवर यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन अमोनोटेलिक नहीं होते हैं। क्यों? अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है बनिस्बत यूरिया और यूरिक एसिड के, और इसका जिस्म से जल्द अज जल्द खारिज कर देना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा जहरीला होता है। और इसी तरह ये पानी के ज्यादा जाए होने को बर्दाश्त कर सकते हैं अमोनोटेलिक हैवानात। अमोनिया का ज्यादा अखराज अमोनोटेलिक हैवानात करते हैं। ये पानी के ज्यादा जाए होने को बर्दाश्त कर सकते हैं और अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है, इसका जल्द अज जल्द खारिज कर देना जरूरी होता है। इसीलिए जमीनी हैवानात यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक नहीं होते। दूसरा सवाल है, गैर फिक्री जानवर जिसकी इखराजी साख्ते सब्ज हुदूद है। ऐसे गैर फिक्री जानवर जिनमें इखराजी साख्ते सब्ज हुदूद मौजूद होते हैं, उनका नाम बताइए। तो कौन से गैर फिक्री जानवर हैं? क्रस्टेशियंस।
क्रस्टेशियंस में इखराजी साख्ते सब्ज खदूद होते हैं। इसके बाद सवाल है गुर्दवी मखरूत और गुर्दवी भटनियाँ क्या है। गुर्दवी मखरूत और गुर्दवी भटनियाँ क्या है। गुर्दवी मखरूत क्या है। नहा में मखरूती शक्ल की जो बाफ्तें होती हैं उन्हें गुर्दवी मखरूत कहते हैं। गुर्दवी मखरूत नहा में मखरूती शक्ल की बाफ्तें होती हैं जिन्हें गुर्दवी मखरूत कहा जाता है। गुर्दवी भटनियाँ क्या है। ये प्याला नुमा उभार है जो कि अकमामे में खुलती है। गुर्दवी भटनियाँ ये प्याला नुमा उभार में यानी अकमामे में खुलती है।